स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ बेहतर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अमीर कप का फाइनल करीब आ रहा है और उससे पहले सेमीफाइनल्स के लिए ऐलान कर दिया गया है कि कौन कौन इन अहम मैचों में रेफरी के प्राइज अंजाम देगा। और कतर फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, टोटल उनकी तादाद हर एक मैच में यानी कि हर एक सेमीफाइनल में अब बनेगी। एक तो होगा मेन बंदा और एक उसके साथ होगा उसका असिस्टेंट, यानी कि हर एक चीज में। और इस तरह से वार वाला जो होगा यानी कि जो वीडियो पे देख के बताएगा कि ये जो फैसला किया गया है सही है कि नहीं, वो भी दो होंगे। और उसके अलावा एक चौथे होंगे जो कि बड़े वाले रेफरी होंगे कि कहीं पर इख्तिलाफ हो गया तो वो उनका हल निकालेंगे। और दो तो आप जानती हैं कि लाइन वाले जो रेफरी होते हैं और एक जो बीचों बीच मैदान में खिलाड़ियों के साथ दौड़ता हुआ बॉल के साथ आपको नजर आता है। तो इस तरह से जो होगा पहला सेमीफाइनल असद के जासिम बिन हमद स्टेडियम में अल गराफा और अल वकरा की टीमों के दरमियान। तो जिम्मेदारी दी गई है सऊद अल आदबा, जुमा अल बुरशीद, जाही शम्बरी, यूसुफ शर्शनी, अब्दुर्रहमान अल जासिम और माजिद हैदरुस को। और दूसरा जो बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है वो है असद और दुहैल के दरमियान और ये भी यहीं इसी स्टेडियम में खेला जाएगा लेकिन पहले मैच के खत्म होने के बाद। और इसकी जिम्मेदारी दी गई है सलमान फलाही, सऊद अहमद, यूसुफ आरिफ, मोहम्मद शरीफ, खमीस मर्री और तालिब सालिम को। कतर ओलंपिक कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें कि बताया गया कि जो अल्टीमेट रेस होने वाली है, अल्टीमेट चैलेंज यहां पर 2022 19 मार्च को होगा और कतारा में होगा। तो इसमें क्या क्या होगा तफसीलात बताई गई और तफसीलात बताते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मैनेजर शेख सहीम बिन मोहम्मद आल थानी ने बताया कि इस इवेंट के कुल इनामात की मालियत होगी 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा। और इसके जो टोटल अब तक जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं उनकी तादाद बनती है 175। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और उनकी तफसीलात बताते हुए ये बताया गया कि जो बड़ों का एडल्ट का ओपन जो रेस है या ओपन चैलेंज है वो होगा 19 मार्च हफ्ते के दिन सुबह के वक्त और आगाज होगा स्विमिंग से। 750 मीटर तक स्विमिंग करना होगी। उसके बाद बाहर निकल के पानी से 20 किलोमीटर तक साइकिल चलानी होगी और फिर 20 किलोमीटर के बाद साइकिल को साइड में रख करके दौड़ना होगा 5 किलोमीटर तक। और फिर पता चलेगा कि कौन रह गया, कौन आगे बढ़ा और किसकी सांस कहां तक साथ दे सकी। वहीं साइकिलिंग का कतर नेशनल चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये चौथा एडिशन था जिसमें कि 80 से ज्यादा एथलीट्स ने या साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें खवातीन भी थीं और मर्द भी शामिल थे। 77 किलोमीटर का मुकाबला था, 77 किलोमीटर तक साइकिल चला के जाना था लेकिन ये एडल्ट्स के लिए था। और उसके अलावा एक कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें कि सिर्फ कतरी खवातीन हिस्सा ले सकती थी। फिर एक प्रोफेशनल्स के लिए अलग से कैटेगरी थी, यूथ की अलग से थी और इसी तरह से उनका जो फासला था वो भी कम ज्यादा रखा गया था। और मिसाल के तौर पर जो कतरियों के लिए या गैर कतरियों के लिए था उसमें 51 किलोमीटर की एक कैटेगरी थी यानी कि 51 किलोमीटर के फासले तक उनको साइकिलिंग में एक दूसरे को पीछे करना था, एक दूसरे से मुकाबला करना था। और फिर 26 किलोमीटर का एक रखा गया था जो कि सिर्फ उन खवातीन के लिए था जिन्होंने हाल ही में साइकिलिंग शुरू की और पहली बार वो इस इवेंट में हिस्सा ले रही थी। बहरहाल जी टॉप पर रहे कतर के हमद अल जाइदी, दूसरे नंबर पर अब्दुर्रहमान गानिम और तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला अल जाइदी रहे। जबकि जो ओपन कैटेगरी थी उसमें अब्दुल्ला मासूमी ने हिस्सा लिया और नंबर 1 पर रहे। दूसरे नंबर पर मोहसिन रहेली रहे और तीसरे नंबर पर अजीज हद्दाज रहे। जबकि खवातीन के मुकाबलों में इज़ाबेला बोशिल पहले नंबर पर रही, डैनिला स्पोसी रही दूसरे नंबर पर और विली रही तीसरे नंबर पर।
गल्फ वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप बहरीन में हुई इख्तिताम पजीर और कतर का क्लब अश-शुरता बना चैंपियन। खलीज का ये था 38वां एडिशन इस टूर्नामेंट का और फाइनल मुकाबले में कतर के अश-शुरता क्लब ने ओमान के क्लब अल कामिल अल वाफी को शिकस्त दी सीधे सेटों में 3-0 से। यहां कतर में स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई और पाकिस्तान के 17 साल अहसन रमजान ने बाजी मारी। इस टूर्नामेंट में 62 खिलाड़ी थे जो 29 मुल्कों से आए थे। मुंतजा में इंडोर में ये हुआ मुकाबला और इस टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र खिलाड़ी ने बाजी मारी। 17 साल के हैं सिर्फ अहसन रमजान पाकिस्तान के और उन्होंने फाइनल मैच में फाइनल मुकाबले में ईरान के अमीर सारा खुश को शिकस्त दी और बन गए नए चैंपियन। बात करते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 और बहुत सारे लोग, उनमें मैं भी हूं, ऐसे हैं कि जिनको टिकट्स नहीं मिली पहले मरहले में। आप में से बहुत से लोगों ने मेरी तरह टिकट्स रिजर्व की होंगी और उनको ईमेल आया होगा कि भैया इस बार हम आपसे माजरत चाहते हैं, अगली बार फिर से आप ट्राई करें और फिर से इंतजार करें। अब वो अगली बार कब आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूं और ये बात बताई है वर्ल्ड कप 22 के ऑपरेशन, बल्कि नायब जो सदर हैं ऑपरेशंस के, उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल के महीने में वर्ल्ड कप की टिकट का सेकंड राउंड होगा और इस बार जो टिकट्स की तादाद होगी वो पहले वाले से ज्यादा होगी। आपको बता दूं कि पहली बार 17 मिलियन से ज्यादा अफराद ने टिकट्स रिजर्व की थी और अप्लाई किया था और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो उन लोगों को जो यहाँ कतर में रहते हैं और एक बड़ी तादाद को अप्रूवल दिया भी। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर जो रिक्वेस्ट आई या एप्लीकेशंस उन्हें वसूल हुई वो यहाँ कतर में रहने वाले जो अरब मुल्कों के लोग हैं उनकी जानिब से थी। अब जो अगला जो मरहला होगा वो अप्रैल में शुरू होगा और उम्मीद ये है कि उसमें मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिनको पहले मरहले में टिकट्स नहीं मिली उनको मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा अप्रैल के महीने में चूकिएगा मत, जैसे ही विंडो ओपन हो फौरन ही अप्लाई कीजिएगा। और अब आपको ये फायदा भी होगा कि जनवरी में जब हमने अप्लाई किया था ना तो हमें ये नहीं पता था कि कौन सा मैच किसके साथ होगा। अब अप्रैल में जब वो मरहला आएगा तो हमें पता होगा कि कौन सी टीम किससे खेल रही है और कहां पर होगा ये मैच। तो उस हिसाब से आप स्टेडियम के हिसाब से और टीम्स के हिसाब से आप टिकट बुक कर सकेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार स्ट्राइकर और पुर्तगाल के तो हैं ही, अब तारीख में बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सर पर बहुत सारे ताज सजाए हुए दाखिल हुए हैं और सुनहरे लफ्जों में अपना नाम लिखवा बैठे हैं। 807 गोलों के साथ बन गए हैं फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े गोलर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था ऑस्ट्रिया के जोसेफ बेकान के नाम, जिनके नाम 805 गोल रजिस्टर्ड थे और इसमें वो तमाम गोल शामिल किए जाते हैं जो किसी क्लब की जानिब से, रजिस्टर्ड क्लब की जानिब से और टीमों की जानिब से खेलते हुए किसी खिलाड़ी ने स्कोर किए हों। और ये सारे के सारे जो मैचेस हैं वो दोस्ताना नहीं बल्कि कम्पिटिटिव मैचेस जो हैं। अलबत्ता इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जिनमें रॉयटर्स न्यूज एजेंसी भी शामिल है, कि ये कोई फाइनल बात नहीं है, लेकिन फीफा के रिकॉर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं, जो रिकॉर्डेड गोल्स हैं, उनके हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो 807 गोल्स के साथ अब इस फहरिस्त में टॉप पर आ गए हैं। और फुटबॉल की बातें तो और भी, खबरें तो और भी हैं, करेंगे भी सही, लेकिन उससे पहले जरा देर के लिए चलते हैं हम क्रिकेट की दुनिया में और उसके बाद अगर वक्त बचता है तो हम वापस आएंगे फुटबॉल की दुनिया में, कुछ और मैचेस की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं हम पाकिस्तान, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान कराची में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की। यहां पर 2 दिन हो चुके हैं मुकम्मल और इन 2 दिनों में
कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसा मरहला, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसको पाकिस्तानी टीम के हक में करार दिया जा सके। अब तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ही छाए हुए हैं। 500 से ज्यादा के स्कोर हो चुका है। 2 दिन में 8 विकेट गिर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उन्होंने जैसे कि पहले दिन कहा था कि हम 450 से 500 तक का स्कोर करना चाहेंगे, तो उनका जो हदफ था उसको वो हासिल करने में कामयाब हो गए। 505 रन, 8 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। टॉप स्कोर रहे उस्मान ख्वाजा, जो कि चूक गए थे इससे पहले रावलपिंडी में और 97 पर आउट हो गए थे। यहां पर उन्होंने उसकी कसर निकाली, 160 रन बनाए उन्होंने, सेंचुरी के साथ साथ ऊपर भी, और यहां पर नाकाम रहे लेबुजेन, जो कि 0 पर आउट हो गए। वही एक मरहला था कि जहां पर शायद टीम पाकिस्तान की कमबैक कर सकती थी, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने खड़े होकर के मर्दानावार मुकाबला किया उस्मान ख्वाजा के साथ। पाकिस्तानी बॉलर्स का 72 रन बना करके वो आउट हुए। 36 रन ओपनर डेविड वार्नर ने, 38 रन नाइट वॉचमैन नेथन लियोन ने बनाए, 23 रन हेड ने और 28 रन बनाए कैमरन ग्रीन ने। 93 रन पर क्लीन बोल्ड किया पाकिस्तान के कप्तान ने, यानी कि बाबर आजम ने, बहैसियत बॉलर एलेक्स कैरी को। जी हां, आपने सही सुना, बाबर इस मैच में बॉलिंग भी करें। 93 पर उन्होंने एलेक्स कैरी को किया बोल्ड और मिचेल स्टार्क 28 पर, जबकि कप्तान पैट कमिंस आज जब आए तो फिर बिना खाता खोले वापस चले गए, लेकिन आउट होके नहीं गए बल्कि नॉट आउट मिचेल स्टार्क के साथ वापस पेविलियन में। 505, 8 विकेटों के नुकसान पर। अब कल पहले सेशन में जितनी जल्दी पाकिस्तानी टीम आउट करेगी उतनी जल्दी उनकी बल्लेबाजी आएगी। उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने के 160 रन बनाए इस मैच में, उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में वो सबसे तवील बैटिंग करने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। 406 मिनट से ज्यादा वो क्रीज पर रहे और ये तवील इनिंग्स है किसी भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज की कराची के नेशनल स्टेडियम में। इससे पहले बॉब सिम्पसन के नाम ये रिकॉर्ड था जो उन्होंने 1964 में बनाया था और वो 405 मिनट तक क्रीज पर मौजूद रहे थे। और जिक्र भारत और श्रीलंका के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच का, जो कि बेंगलुरु में हो रहा है और डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल से खेला जा रहा है। और यहां पर कोई भी चीज शायद याद के काबिल न रहे श्रीलंका की टीम के लिए, क्योंकि कोई भी चीज उनके हक में नहीं हो रही है और भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरह से गिरफ्त अपनी मुकम्मल कर चुकी है। 2 दिन के खेल के बाद का हाल यूं है कि भारत ने पहली पारी में बनाए थे 252 और उसके बाद श्रीलंका जब खेलने आया तो सिर्फ 109 रन बना करके चलता कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने उसमें कमाल किया। फिर भारत ने दूसरी पारी में बनाए 303 रन, 9 विकेटों पर इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और 419 रन पीछे अभी भी है श्रीलंका की टीम, जिसने अपनी दूसरी पारी में अब तक 1 विकेट पर बनाए हैं 28 रन। और इस तरह से अब यूं कहा जा सकता है कि श्रीलंका की टीम के लिए बहुत कम चांस है कि वो कमबैक करे इस मैच में। वैसे क्रिकेट बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है। भारत की जानिब से पहली पारी में सुरेश अय्यर रहे टॉप स्कोरर, जिन्होंने 92 रन स्कोर किए, चूक गए अपनी सेंचुरी से, जबकि पहली पारी में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका की जानिब से 43 रन के साथ रहे टॉप स्कोरर। भारत की जानिब से 5 रन लेकर के नायब कप्तान जसप्रीत बुमराह टॉप बॉलर रहे। अश्विन और मोहम्मद शमी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, अक्षर ने 1 को। और दूसरी पारी में भारत की जानिब से टॉप स्कोरर रहे एक बार फिर से अय्यर 67 रन के साथ। ऋषभ पंत ने तेज रफ्तार 50 रन बनाए और एक रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। कौन सा रिकॉर्ड है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 303 रन भारत के इस तरह से बने दूसरी पारी में। और जवाबन जब आई श्रीलंका की टीम चौथी पारी यानी मैच की और अपनी दूसरी, तो आगाज ही उनका बहुत ही गलत हुआ, बुरा हुआ। पहली ओवर की तीसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए लाहिरू थिरिमाने और 0 पर उनको पहला झटका लगा, जिसके बाद अब 28 रन है, एक खिलाड़ी आउट है और 419 रन अभी बनाने हैं, यानी कि दिल्ली बहुत दूर है। ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ा है जी कपिल देव साहब का। कपिल देव साहब का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट टेस्ट 50 का किसी इंडियन बल्लेबाज की जानिब से, जो कि तकरीबन 40 साल तक उनके नाम रहा। और अब ये रिकॉर्ड हो चुका है ऋषभ पंत के नाम, जिन्होंने के 28 बॉल में
7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बना दी अपनी हाफ सेंचुरी, जबकि कपिल देव ने 30 बॉलों में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट 1982 में बनाया था रिकॉर्ड, 30 बॉलों में 50 का किसी टेस्ट मैच में, जो कि किसी भी इंडियन की जानिब से टेस्ट की तेज तरीन 50 थी। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है ऋषभ पंत के नाम, जो कि वैसे भी अपनी तेज रफ्तार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी मैच में एक और वाकया हुआ। इस वाकये का ताल्लुक फील्ड के अंदर का नहीं बल्कि स्टेडियम के अंदर का है, और हुआ यूं था कि विश्वा फर्नांडो को एक लंबा सा छक्का मारा रोहित शर्मा ने, और वो स्टैंड में जाके बॉल गिरी। ये सेकंड टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं जो कि इस वक्त जारी है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और 22 साला वहां पर एक शायक, एक क्रिकेट का दीवाना बैठा हुआ मैच देख रहा था, लेकिन रोहित शर्मा का ये छक्का लगा उनके मुंह पे, उनकी नाक की हड्डी पे, और एक्सरे में पता चला कि उनकी जो नाक की हड्डी है वो टूट गई है। तो ऐसा भी होता है कि कैच पकड़ तो लेते हैं, कैच लेने के चक्कर में, टीवी पे दिखने के चक्कर में लोग रिस्क लेते हैं, और कभी कभी वो खतरनाक हो जाता है। तो आप जब भी जाएं मैच देखने के लिए, तो अगर आप अच्छे माहिर फील्डर नहीं हैं, बॉल कैच करने की सलाहियत नहीं है, तो कभी भी ऐसी ट्राई मत कीजिएगा। फिलहाल स्पोर्ट्स राउंड अप से अब उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज करते रहिएगा। खुदा हाफिज।